कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव हो गए हैं वक्री। अब ये जो वक्री चाल है इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा जो तुला राशि चंद्र राशि के जातक हैं उनके ऊपर। पहले वक्री काल समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा बुधवार, दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में ही वक्री होंगे। इसी में बैठे रहेंगे 2 नंबर राशि में और यहीं पे बैठे बैठे वक्री स्वभाव को धारण करेंगे। और आगे बढ़ते हुए 4 फरवरी 2025 यानी कि अगले वर्ष दिन रहेगा मंगलवार, दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी स्वभाव को धारण करेंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। बहुत लंबा समय है 119 दिन। सर्वप्रथम यह समझिए कि इस तरीके से कभी भी आकलन मत लगाइएगा कि एक ग्रह है वह बरकत का कारक है, समृद्धि का कारक है, जो कुछ अमृतमय दृष्टि है उसका कारक है, अब वही उल्टा हो गया है तो सारे प्रभाव उल्टे हो जाएंगे। बल्कि इसको ऐसे समझिएगा कि एक बच्चा है, आश्रम में आता है और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का है, उदंड बालक है, तो जब तक बृहस्पति मार्गी हैं तब तक बड़े प्यार से उसको समझाया जाएगा और उसी के कल्याण के लिए जब एक प्रकार से लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो गुरुजी डंडा उठा लेंगे अनुशासन का, क्योंकि उन्होंने तो उसका कल्याण करना ही है। उसको स्वर्ण बनाने के लिए उसका जो अग्नि के साथ मित्रता है वो करवाएंगे। बस इसको ऐसे समझना है। यानी मूल क्या समझे? मूल ये समझे कि बहुत सारी चीज़ों में आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, लेकिन मूल बदलाव आएगा आपकी निजी प्रकृति में। अब इसको बड़े अच्छे समझिएगा। बृहस्पति देव जहाँ बैठेंगे उस सेक्शन को दबाएंगे और सीधी दृष्टि से यानी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर अमृतमय दृष्टि जाएगी। केवल और केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में कोई भी ग्रह वक्री गोचर में हो जाएगा या लगन में ही गोचर से अलग लगन में ही बाय बर्थ बैठा हुआ है, वक्री चाल को अनुसरण करता आ रहा है, तो उसके पास अपने से एक घर पीछे देखने की दृष्टि आ जाती है केवल हमारी स्कैनिंग विद्या के अनुभव में। तो ये जो दृष्टि जब अलग से आ जाती है, यह दृष्टि जहाँ पड़ेगी अपने से पीछे, वो जो भी सेक्शन होगा बृहस्पति देव उसको निखारने का प्रयास करेंगे। ये बात को ध्यान रख लेना आप। चलिए मूल समाप समझिए कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, सेक्शन को थोड़ा सा दबाएंगे, लेकिन किस हिसाब से दबाएंगे? क्योंकि वक्री स्वभाव को इन्होंने धारण कर रखा है, चाल इनकी वक्री हो गई है। बहुत तीव्र घटनाएं होंगी और उसमें सीधी प्रकृति जिनकी है उनकी प्रकृति में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा और एक प्रकार से अपनों का और परायों का ज्ञान होगा और उत्तम भविष्य के निर्माण में जुट जाओगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही समझाया जा रहा है कि अभी तक जो प्रयास था घी निकालने का, वह सीधी उंगली से निकालने का प्रयास था। गुरुदेव वक्री हो गए हैं तो उंगली टेढ़ी करना सिखाएंगे। कर्म आपको ही करना पड़ेगा। तो यह जो भी इंटरवल 119 दिनों का, ये जो बहुत लंबा जो समय है, इसमें आपके उत्तम भविष्य के निर्माण में जो मार्ग बनने हैं वह बनने शुरू हो जाएंगे। इसके पश्चात उत्तम 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है, वह 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके द्वादश भाव पे, जो कि बुध का घर है, 6 नंबर राशि है यहाँ पर। इसको ऐसे समझिएगा कि उत्तम भविष्य निर्माण के साथ साथ आपकी जो पूछ होनी चाहिए वह होनी चाहिए आपके निवास स्थान से थोड़ा सा दूर। तो उस चीज़ को, अपनी डेस्टिनी को आप पहचान जाओगे। गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ चल ही रहा है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर अब आपका जो हृदय डिसीजन देता था अब उसको एक तरफा करोगे और अधिकांश जो निर्णय जो है वो मस्तिष्क दिया करेगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी आधार पर जो ये वक्री चाल है, यानी कि
चाल बदली गई है, यानी कि जो क्रियाकलाप है, कर्म का जो आधार है वह थोड़ा सा टेढ़ा करा है। अब आपने समझा है कि बहुत सीधे तरीके से चल के जो है कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, केवल धर्म की पालना करते हुए अब चाल में थोड़ा सा फ़र्क लेके आया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको गलत वे में बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि गुरु उल्टे हो गए हैं तो कुछ भी आप अधर्म का मार्ग अपना लोगे, उसके लिए बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। बात यह है कि हमारे को हमारा कार्य निकालने के लिए, अपना कर्म करने के लिए जो तरीका अपना रहे थे वह तरीका अब हमारे को दूसरे तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। उसके पश्चात जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वह आपके धन भाव पे पड़ रही है, वाणी का भाव भी है और कुटुंब का भाव भी है। बहुत सारे जन जो है बहुत साफ बोलना, मीठा के स्थान पे बिल्कुल सत्यता का अनुभव सामने वाले को करवा देना और बिल्कुल इस प्रकार का भाव रखना, देखो जी हम तो खाली हो गए हैं, सत्य बोला है, कोई झूठ नहीं बोला है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अब जो युग चल रहा है, जो कल युग चल रहा है, वाणी से बहुत सारे कार्य निकाले जाते हैं। यह एक विद्या है और यह विद्या जिनको अभी तक नहीं आई है, उस विद्या का एक प्रकार का पूर्ण डिग्री 119 दिनों में देवगुरु बृहस्पति देव करवा ही देंगे। बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं और ये सारी चीज़ें एक ही जगह इंगित करती है कि जहाँ बृहस्पति देव बैठे हुए हैं और जहाँ बैठे हुए हैं वह आपके उत्तम भविष्य का द्वार, केवल हमारे स्कैनिंग विद्या के अनुभव के अनुसार। तो वाणी में बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। आपको खुद से महसूस होगा कि पहले इस तरीके से मैं कहीं भी जाके बात करता था तो मेरे पास जो है उसको बेस बनाते हुए जो धन की जो ऊर्जा थी वह थोड़ा सा कम बनी रहती थी। मुझे अब समझना पड़ेगा कि कार्य तो मेरा है, किसी भी रूप में अगर कार्य रुक रहा है तो मेरा ही नुकसान हो रहा है। धर्म के मार्ग पे अगर थोड़ी सी कूटनीति का भी प्रयोग करना सीख जाओगे तो यह चीज़ें आपको बनाएंगी ही। प्रयोग करो या नहीं करो वह तो आप देखिएगा उत्तम बुद्धि के साथ में, लेकिन आपके पास ये सारे साम दाम दंड भेद होने ही चाहिए। इसके पश्चात आपके सुख स्थान पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। सुख की प्राप्ति में केवल 2 ही चीज़ समझिएगा, एक है भौतिक सुख और दूसरी है आपकी निजी प्रसन्नता, मानसिक निजी प्रसन्नता, मन से आने वाली प्रसन्नता। इन दोनों ही क्षेत्रों में पहले आपका एनवायरनमेंट बदलेगा, आपके सोचने समझने का तरीका बदलेगा, दृष्टिकोण जो है उसमें थोड़ी सी उच्चता आएगी, चेतना का स्तर ऊपर बढ़ेगा। तब आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ोगे और समझ पाओगे कि मेरी निजी मानसिक प्रसन्नता, मन से मैं सदा कैसे प्रसन्न रह सकता हूँ और उसी आधार पर कार्य को आगे पूरा करते हुए, पूर्ण करते हुए कैसे भौतिक सुख को स्थायी रूप में अनुभव कर सकता हूँ, भोग सकता हूँ। ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। यानी कि ये जो चीज़ समझाई जा रही है इसमें यह चीज़ है कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपके सोचने का तरीका है, वह थोड़ा सा अब अलग होने जा रहा है। ये परिस्थितियाँ जो हैं, एक नया जातक जो है आपके अंदर जो छिपके बैठा था उसको मंथन क्रिया के द्वारा बृहस्पति देव बाहर निकाल देंगे और निजी प्रार्थना रहेगी, इसको बाहर आने दीजिएगा। ये हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करेगा और हर प्रकार का ज्ञान आपको देके जाएगा। यह जब वक्री काल पूर्ण हो जाएगा, जब पुनः मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति देव, तो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपकी पर्सनैलिटी में आएगी ही आएगी, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जो द्वादश दृष्टि केवल स्कैनिंग की विद्या में ही आती है, तो उससे अपने एक घर पीछे देखेंगे, उस घर को निखारने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में और अभी वर्तमान समय में आप जो हर महीने पैसा आता है, आपकी मासिक जो आय है, जिससे आप ये कह सकते हो कि हमारा घर चलता है, वह भी मजबूत होगी। लेकिन किस आधार पर? इस आधार पर कि जो कर्म आप अपना अप्लाई कर रहे थे उसको अप्लाई करने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि कर्म की जो प्रणाली है वैसी ही चलती रहेगी
जैसे मैंने प्रार्थना करी, वो जो जातक जो अंदर बैठा हुआ है, जो आपकी मदद के लिए आपका ही एक रूप है, बड़ा उच्च का रूप है, जिसका दर्शन अभी तक आपको भी नहीं प्राप्त हुआ है, उसको बाहर आने दीजिएगा, क्योंकि परिस्थितियाँ उसको बाहर निकालेंगी। ये परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत होंगी, तब आप डिसीज़न लोगे, तब ये समझोगे विपरीत परिस्थिति होती है तभी कोई आविष्कार जन्म ले पाता है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली है कि आर्थिक संदर्भ में आपको बहुत ज़्यादा निराशा देखने को मिलेगी। जैसे जैसे समस्या आती जाएगी उसका सलूशन भी साथ खड़े होगा, बस आपको डिसीज़न लेना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये जो मूल प्रभाव है, ये मूल प्रभाव जो पड़ेंगे वह आपकी जो प्रकृति है वह बदलेगी, आपके काम करने का तरीका बदलेगा। बहुत सारी चीज़ों पे एक प्रकार से मनन करोगे, फिर डिसीजन लोगे और आगे बढ़ोगे और ऊंचा उठोगे। ये ध्यान रखिएगा। 119 दिनों में बृहस्पति देव का आशीर्वाद बना हुआ है, उस आशीर्वाद को कैप्चर करते हुए अप्लाई करना है आपको। वो आप देखिए कैसे अप्लाई करोगे। स्थिति हमेशा से ठीक बनी रहती है। जिसको कर्म करना है वो हर हाल में कर्म को ही पकड़ता है, जिसको कर्म नहीं करना है वह इन सब चीज़ों में बैठता है कि सही समय या ऐसा वाला समय कर्म करोगे रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। तो जो इस चीज़ में नहीं मानते हैं तो बृहस्पति देव जो हैं अब ऐसी सराउंडिंग्स बनाएंगे, इस प्रकार की मानसिक मंथन होगा कि ये नया जातक जो है तुला राशि का ये बाहर निकल के आएगा और ये बहुत ज़्यादा आपके उत्तम भविष्य निर्माण में आपकी हेल्प करेगा। हमेशा के लिए सीख जाओगे बहुत सारी बातें कि किस तरीके से ये ज़िंदगी जो युद्ध क्षेत्र है इसमें कैसे युद्ध को जीता जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमागी जो कैलकुलेशंस है उनके आधार पर कैसे सामने वाले से कार्य निकाला जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना ही बोला जाता है। व्यर्थ में बोलने से भी कार्य खराब हो जाते हैं, पूछा ही नहीं गया है। व्यर्थ में ज्ञान देने से ज्ञानी नहीं कहलाते। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैच्योरिटी लेवल का जो मार्क है अप टू मार्क कर देंगी आपको, ये ध्यान रखिएगा। प्रार्थना रहेगी आपको अपनी चंद्र राशि क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी गणना चंद्र राशि पे होती है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है चंद्र राशि क्या होती है और हाँ मेरी चंद्र राशि तुला है, ध्यान रखिएगा। यूँ कि हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जोड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं